नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश रघुवंशी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रघुवंशम स्टडी पर। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का पार्ट कवर कर रहे थे और हमारा अगला पार्ट है और इसमें क्वेश्चन नंबर 91 जो हमारा है, ये क्या लिखा हुआ है। ट्रांसजेंडर के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन में है इंदौर, बी भोपाल, सी ग्वालियर और डी जबलपुर। क्या होगा बताइए आपके हिसाब से। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये शहर कौन सा है? भोपाल है। देश के अंदर देखा जाए दोस्तों तो मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा वो, और मध्य प्रदेश में भी शहर की बात की जाए तो कौन सा शहर पहला होगा? भोपाल होगा। क्या कर रहे हैं उस चीज को, जानिए इस चीज को। पहचान पत्र जारी करने, इसका मतलब क्या है कि पहले ट्रांसजेंडर की बात की जाए तो इनके वोटर आईडी भी होते हैं, आधार कार्ड भी इनके पास होता है, लेकिन इनकी पर्सनल आईडी नहीं थी इनके पास कि ये ट्रांसजेंडर है, और ये देश में कहीं पर भी जारी नहीं थी। और ये जारी करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? भोपाल है। ध्यान रखिए कि वोटर आईडी भी उनके पास थी, आधार भी उनके पास, ये पर्सनल आईडी की बात की जा रही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में इको पर्यटन के लिए कितने स्थल चयनित किए गए हैं? मध्य प्रदेश में इको पर्यटन के लिए कितने स्थल? 219, 129, 53 या 16? ध्यान दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर? 129। आंसर कौन सा सही होगा जी? बी। कितने तय किए गए? 129। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये यहाँ पर इसके उद्देश्य क्या रखे हुए, उद्देश्य सुनिएगा। सबसे बड़ी बात तो, अगर स्थल को चयन किए तो इनको बनाने के लिए लगभग 350 लोग अभी काम में लग चुके हैं, और लगभग इनका अनुमान है कि 1300 लोगों को वहाँ पर रोजगार मिलेगा। साथ ही इसके अंदर क्या है कि संजय एवं सतपुड़ा बाग परियोजना के अंतर्गत जो विकसित रहवास है, वहाँ बागों का क्या किया जाएगा? पुनः स्थापना की जाएगी, मतलब उनको रहवास को चेंज किया जाएगा। ऐसी अगर गांधी सागर में बात की जाए चीतल वगैरह को बदलने का, तो ये इको स्थल बनाने के लिए कितने स्थान का चयन किया गया? 129 का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजेश लाल मेहरा, बसंत प्रताप सिंह, एम शैलवेंद्रम, आनंद कुमार शर्मा। तो मुख्यमंत्री का सचिव किन्हें नियुक्त किया है? आनंद कुमार शर्मा को। ये डी ऑप्शन सही होगा। इनकी बात की जाए तो ये पहले डिविजनल कमिश्नर थे। किसके? डिविजनल कमिश्नर थे ये उज्जैन के, और इन्हें क्या बनाया गया है जी? मुख्यमंत्री का सचिव बनाया गया। साथ में अगर बात की जाए दोस्तों तो यहीं से आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव किन्हें बनाया गया है? मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर उप सचिव किन्हें बनाया गया है? उनका नाम है वंदना मेहरा। क्या है जी? वंदना मेहरा। और तीसरे प्रकार से आप याद रखिए, तीसरा नाम जो है ये भी विशेष तौर पर याद रखिए, रेणु तिवारी जी का। इन्हें क्या बनाया गया है? इन्हें सचिव बनाया गया है ये अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का। किनका बनाया गया है जी? अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का। ठीक है, ध्यान रखिए। सबसे पहले मैंने कहा कि मुख्यमंत्री का सचिव किन्हें नियुक्त किया है? आनंद कुमार शर्मा को। साथ ही आपको कहा कि उप सचिव भी आप याद रख के चले, उस कार्यालय का उप सचिव किन्हें बनाया गया है? वंदना मेहरा को। और रेणु तिवारी जी को उसी समय अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का भी सचिव बनाया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन 16 फरवरी को निम्न में से कौन ने 16 फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश के 1 लाख हितग्राहियों को उनके नए आवास में गृह प्रवेश कराया? हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने और सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने करवाया था ये। ध्यान रखिए, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए होगा। दोस्तों अगर बात की जाए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, तो मध्य प्रदेश में ऑलरेडी पहले ही 2 लाख लोगों को इस योजना से लाभ मिल चुका है, और अभी कितने को मिला? 1 लाख लोगों को अभी वापस से मिला है। इसका मतलब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में लगभग 3 लाख परिवार इससे लाभान्वित हो चुके हैं। कौन सी योजना से? प्रधानमंत्री आवास योजना से। तो आंसर अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या होगा जी? ए होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पर। इस नदी का प्रदूषण मापने के लिए मध्य प्रदेश के 9 जिलों के 10 घाटों पर रियल टाइम वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। तो नर्मदा, गंगा, यमुना, गोदावरी प्रदूषण मापने के लिए जिन पर लगाया जा रहा है दोस्तों, वो नर्मदा नदी है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किस जिले में पुलिस मुख्यालय में डाकुओं पर अपनी कहानियों को, किसको जी?
ध्यान रखें यहाँ पर क्या लिखा है, कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए एक पुलिस संग्रहालय लॉन्च किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है जी? लॉन्च किया जा रहा है। तो बताए कौन सा ऑप्शन सही होगा? भिंड, ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, चंबल संभाग की बात हो रही है दोस्तों। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन भिंड सही होगा। आंसर क्या होगा जी? ए, भिंड में किया जा रहा है। भिंड के पुलिस मुख्यालय में पुलिस संग्रहालय लॉन्च किया जा रहा है दोस्तों। और एक विशेष प्रकार का पुलिस संग्रहालय होगा ये। कैसा होगा? एक विशेष प्रकार का होगा। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत क्या होगी दोस्तों कि यहाँ पर उस समय जो डाकू फेमस हुआ करते थे, आपने नाम सुना होगा, सुनेगा ध्यान से, फूलन देवी का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा बात की जाए, निर्भय गुर्जर का नाम आपने सुना होगा। निर्भय गुर्जर का नाम आपने सुना होगा। तो इनके द्वारा उस समय जो हथियार वगैरह का यूज़ किया जाता था, उनकी भी उसमें लेखनी चित्रलेखन होगा, रखा जाएगा वहाँ पर इनके हथियार। दूसरा, इनके द्वारा जो निर्मम हत्या है या जिस प्रकार के इनके द्वारा इनका अपराध किए गए, उनको भी वहाँ पर दर्शाया जाएगा, अपराध को। तीसरी बात, और विशेष तौर पर 28 पुलिस वालों के यहाँ पर चित्र बने होंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये वो लोग हैं जो इनके साथ लड़ते हुए शहीद हुए थे। और चौथे नंबर पर ध्यान रखिएगा आप कि लगभग 30 लोगों की और पिक्चर वहाँ पर लगेगी, और वो लोग हैं जिनको इनसे लड़ाई करने पर इनको पकड़ने के लिए वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इस प्रकार एक विशेष प्रकार का पुलिस संग्रहालय कहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है? भिंड में, पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 जनवरी को प्रदेश स्तरीय महिला जागरूकता अभियान सम्मान का शुभारंभ किया। यह अभियान कब से कब तक चलाया गया है? कब से कब तक चलाया गया है? ध्यान दीजिएगा, कब से कब तक चलाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 11 से 26 जनवरी, 11 से 23 जनवरी, 18 से 27 जनवरी, 12 से 21 जनवरी। सबसे पहले तो ये पता चल जाए कि प्रदेश स्तरीय महिला जागरूकता अभियान सम्मान है क्या। दोस्तों, महिला अपराध जो जिस प्रकार से बढ़ रहा है, उसको कम करने के लिए और आम नागरिक की उसमें सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए शिवराज सिंह चौहान द्वारा ये अभियान सम्मान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत बताया जाता है दोस्तों कि जो भी उस समय अगर कोई घटना घट रही हो, उसके उपरांत तो उनकी मदद करने वाला जो भी बंदा होगा, उनको ये सम्मान दिया जाएगा। और उनको जो सम्मान दिया जाएगा उसमें उनको असली हीरो की उपाधि दी जाएगी। किसकी उपाधि दी जाएगी? असली हीरो की उपाधि दी जाएगी। 2 नारे इसके अंदर दिए गए हैं। एक तो पहला नारा है, कुछ कहो कुछ करो समझदारी से। पहला नारा कौन सा रखा है जी इसका? कुछ कहो, ध्यान रखें, कुछ कहो कुछ करो समझदारी से। और दूसरा, अगर ये काम वो कर ले जाता है तभी वो दूसरा नारा जो है क्या बनेगा? असली हीरो। इसका मतलब है कि जब भी अगर कोई ऐसे अपराध होते हैं, अगर आप देख रहे हैं, तो उसके लिए बनाया गया है ये सम्मान, रखा गया है कि उस समय पर आपको चुप नहीं रहना, बल्कि कुछ कहो कुछ करो समझदारी से, ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करना होगा। उसके बाद उसी को असली हीरो की उपाधि दी जाएगी। साथ में इसका जो शुभारंभ किया गया है, ये महिला पर जो जिस प्रकार की अभी घटनाएं घट रही है उसको रोकने के हिसाब से किया गया है। और अगर इसका अगर आपको क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस अभियान का शुभंकर क्या रखा गया है, इस अभियान का शुभंकर क्या रखा गया, क्या नाम रखा गया, तो इसका शुभंकर जो नाम रखा गया वो गुड्डी रखा गया। क्या रखा है दोस्तों? गुड्डी। ध्यान दीजिएगा। और कब से कब तक चला है? इसका मेन ऑप्शन क्या होगा? ये 11 से 26 जनवरी तक चला है। इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ध्यान। कुछ इन्फॉर्मेशन है, इनको भी आप ध्यान रखते चलिएगा, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। यहाँ के 2 नारे कौन कौन से? कुछ कहो कुछ करो समझदारी से, असली हीरो, और शुभंकर क्या है? इसका गुड्डी है। चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। लोगों से प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करने और उसे रिसाइकिल करने के लिए किस नगर निगम ने प्लास्टिक राक्षस बनाया है? इंदौर, ग्वालियर, मुरैना, भोपाल। नाम से स्पष्ट है कि हमेशा कुछ न कुछ नवाचार करते रहते हैं, वो है नगर पालिका इंदौर की। ध्यान दीजिएगा, ये अच्छे काम कर रही है, लगातार टॉप में बना हुआ है, हमेशा से 3-4 साल हो गए लगभग पहली पोजीशन लेकर रखा हुआ इंदौर ने। और यहाँ पर लोगों से प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठे करने की यहाँ पर अपील की है कि जितना भी कचरा है किसको खिलाना है, लाकर आपको एक राक्षस बना है उसको खिलाना है। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है कि निगम ने प्लास्टिक राक्षस जो बनाया है उससे ये चाहते हैं कि घर घर से प्लास्टिक कहाँ पर लाकर खिलाया जाए, इसको राक्षस खिलाया जाए। और इन्होंने, ध्यान रखिए दोस्तों, इन्होंने जो स्वस्थ मिशन के 4 आर हैं, स्वस्थ मिशन के जो 4 आर है, इन पर भली भांति काम किया और इन पर लगातार ये काम कर भी रहे हैं, इसलिए हमेशा टॉप पर बने हैं। 4 आर का मतलब अगर आप जानना चाहें तो 4 आर क्या है, सुनिएगा ध्यान से। पॉलीथीन के पर्पस में बात की जा रही है। पहले है रिफ्यूज़ करना,
रिड्यूस करना, रियूज करना और रिसाइकिल करना। ये है इन 4 आर के मतलब किनके, स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो 4 आर दिए गए हैं, इसी को ये फैलाना चाहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। कौन से अभियान में 5 वर्ष से छोटे बच्चे वाले परिवारों में स्वास्थ्य और पोषण सुविधाएं पहुंचाई जाएगी? ये कौन सा अभियान है? पल्स पोलियो अभियान, स्वस्थ अभियान, ममता अभियान या दस्तक अभियान? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक अभियान कौन सा है, दस्तक अभियान। आंसर कौन सा होगा जी, डी होगा। दस्तक अभियान से मतलब क्या है दोस्तों, कि घर घर जाकर ये जो छोटे बच्चे हैं, जो 5 वर्ष तक के बच्चे हैं, इनमें किसी प्रकार कोई बीमारी है, जैसे हीमोग्लोबिन की कमी हो, हीमोग्लोबिन की कमी हो या एनीमिया जैसे रोग हो, या बचपन से कोई कृत्रिम बीमारी जैसे जो भी उनको हो, कुपोषित हो, जन्मजात कोई विकृति हो, जन्मजात कोई भी विकृति हो, तो इनका इलाज जी क्या करेंगे, घर घर जाके करना है। ये इस अभियान का उद्देश्य रखा गया है, दस्तक अभियान का। वैसे ये 11 जनवरी से स्टार्ट हुआ पहला चरण, और दूसरा चरण 15 फरवरी से स्टार्ट का था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो इसकी इन्फॉर्मेशन है, ये आपने सुना भी होगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और साथ में आशा कार्यकर्ता भी होती है ग्रामीण शहरी विकास में, तो ये जानकारी पूरी पूरी उनसे मिल जाती है। तो ये आंसर इसका कौन सा होगा जी, दस्तक अभियान। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। किस जिले के विकास पचौरी हाल ही में 101 घंटे तक बोलने का रिकॉर्ड बनाए? किस जिले के है विकास पचौरी? सबसे पहले तो जान लीजिए, एशियन बुक में, एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में इन्होंने अपना नाम दर्ज किया है लगातार बोलने में। और ये पूछा गया है कि ये कहाँ के रहने वाले विकास पचौरी, और अभी जस्ट लेटेस्ट में इन्होंने जो किया है दोस्तों, गंज बासोदा के अंदर, मानस भवन के अंदर एक प्रोग्राम में इन्होंने कंटिन्यू, कौन से भवन के अंदर, मानस भवन के अंदर एक प्रोग्राम के अंदर कंटिन्यू इन्होंने 101 घंटे तक बोला है। इसके पहले 80 घंटे का रिकॉर्ड भी विकास पचौरी जी का था, और ये इनके शहर में था, और ये इनका शहर कौन सा है दोस्तों, विदिशा। तो इनका आंसर कौन सा सही होगा, ए। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां पर 500 करोड़ लागत की श्री महाकाल विकास योजना को मंजूरी दी है? दोस्तों जो 500 करोड़ की लागत से महाकाल विकास योजना को दिया, महाकाल का नाम सुनते ही आपको आंसर क्लियर होगा, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। इस योजना से क्या समझ में आता है कि इस योजना को करने के बाद इस योजना के लाभान्वित होने के बाद क्या होगा, कि लगभग अभी जो महाकाल मंदिर का दायरा है, महाकाल मंदिर का जो दायरा है, वो योजना को लाभान्वित होने के बाद 8 से 10 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा जी, 8 से 10 गुना बढ़ जाएगा। इसमें काफ़ी चीज़ों को कवर किया जा रहा है। कुछ मुख्य रूप से बता दें तो यहाँ पर धर्मशाला बनेगी, प्रवचन शाला बनेगी, राम घाट का सौंदर्यीकरण होगा, राम घाट का सौंदर्यीकरण होगा। उसके अलावा देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर महाकाल कॉरिडोर की व्यवस्था की जाएगी। मतलब बहुत से काम ऐसे हैं जिन पर यहाँ पर विकास योजना को मंजूरी प्रदान की, और उसके लिए लागत कितनी रखी है, 500 करोड़। आंसर बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट काउंसिल की ओर से जारी रिपोर्ट में ग्राहक संतुष्टि के मामले में क्या लिखा है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, क्या लिखा है, ये ग्राहक संतुष्टि के मामले में, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के मामले में भोपाल एयरपोर्ट को, किसको जी, भोपाल एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? दोस्तों अगर बात की जाए तो 33वां, 41वां, 18वां या 5वां, तो अभी जो भोपाल को मिला है ये 18वां स्थान मिला है। क्या होता है, ये ग्राहक संतुष्टि की बात, इस साल भर में 2 बार सर्वे लिया जाता है, उसके आधार पर ही मापा जाता है। इसके पहले हमारी जो रैंक थी वो 5 थी भोपाल की, उसके पहले भोपाल की रैंक 34 और 33 थी, और अभी फाइनली 2020-21 में जो हमको रैंक मिली है वो 98 मिली है। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों, मध्य प्रदेश में जबलपुर को जो रैंक मिली है वो मिली है 33वीं रैंक, और आपके ग्वालियर को जो रैंक मिली है वो मिली है 41 रैंक। लगभग देश के 57 एयरपोर्ट
का ये सर्वे किया गया था। कितने का जी? 57 एयरपोर्ट का, और जिसमें उदयपुर एयरपोर्ट को पहला स्थान मिला है। किसको मिला है जी? उदयपुर एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि में पहला स्थान मिला है। ध्यान रखिएगा, कौन सा स्थान मिला है? पहला। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन कौन सा था? सी। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में दस्तक की शुरुआत कब से की गई दोस्तों? 15 जनवरी, 18 जनवरी, 26 जनवरी, 11 जनवरी। कुछ देर पहले हमने दस्तक अभियान के बारे में पढ़ा था और कहा था कि 2 चरण में, पहले चरण में 11 जनवरी से और दूसरा चरण 15 फरवरी से कंटिन्यू स्टार्ट होगा, किया गया है। पहला 11 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, दूसरा 15 फरवरी से। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा सही होगा? डी, 11 जनवरी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने शूटिंग की नेशनल चैंपियनशिप के लिए प्रदेश के किस शहर का चयन किया है? इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर या भोपाल? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शूटिंग का नाम आते ही आपका नाम क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर आंसर कौन सा सही है? भोपाल। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। पूर्व विधायक श्याम होलानी का इंदौर में हृदयघात से निधन हो गया। वे किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंदौर के पास देवास, जहां से ये आते थे, और देवास जिले की बागली विधानसभा से ये क्या थे जी? विधायक थे। और इनका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान CBRI रुड़की के द्वारा किस मंदिर के स्ट्रक्चर की मजबूती की जांच की जा रही है? ऑप्शन है खजराना मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों सबसे पहले तो जान लीजिए, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान मतलब सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है, इसको न्यायालय की परमिशन से, किसकी परमिशन? न्यायालय ने आदेश दिया है किसको? इस संस्था को। और किस मंदिर के लिए दिया है? ध्यान दीजिएगा, वो महाकालेश्वर का मंदिर है। एक्चुअली क्या दोस्तों, यहाँ पर शिवलिंग के क्षरण की वजह से ये याचिका दायर की गई थी। कहाँ पर? न्यायालय में। और न्यायालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए इस पर्टिकुलर संस्थान को इस काम में लगाया, इस तरह की मजबूती की जांच करने के लिए लगाया है। साथ में न्यायालय ने 2 और संस्था है भारत की जिन्हें लगाया है, और पहली संस्था है GSI को। GSI क्या है दोस्तों? और दूसरी संस्था है आपकी ASI। GSI अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि GSI है क्या, कभी आ गया तो ध्यान रखिएगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्या लिखा है दोस्तों? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भूवैज्ञानिक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है इसका नाम पूरा हिंदी में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इसका नाम है, ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसी बात की जाए दूसरे की, तो दूसरा था ASI। और ASI क्या है दोस्तों? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका मतलब है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। और ये 1861 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ASI का। और कुछ देर पहले आपने GSI देखा। GSI मतलब क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इसका नाम है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। और ध्यान दीजिएगा, ये 1851 में ब्रिटिश के समय लॉन्च हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर आपके वेस्ट बंगाल, कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है। इनको क्या है, प्राचीनतम को बनाए रखने के लिए, उसको वैसे का वैसे बनाए रखने के लिए इन संस्था को भी इनके साथ काम करने के लिए कहा गया। किसके साथ? CBRI के साथ। और वो मंदिर कौन सा है? महाकालेश्वर का मंदिर। आंसर कौन सा सही होगा जी? बी। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उमंग किशोर हेल्पलाइन में राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर कितने जिलों को सम्मानित किया गया है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 5, 2, 8 और 4। तो सबसे पहले तो उमंग किशोर हेल्पलाइन क्या है? ये 2017 में लॉन्च किया गया था उमंग किशोर हेल्पलाइन। नंबर था 14425, ये नंबर रखा गया था उमंग हेल्पलाइन का।
दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था कि जैसे ही एग्ज़ाम पास में आते थे, जो बोर्ड परीक्षा के बच्चे थे 9वीं से 12वीं तक के, ये काफ़ी तनाव में आ जाते थे। तो इनकी काउंसलिंग करने के पर्पज़ से उमंग किशोर हेल्पलाइन, ताकि अगर कोई बच्चे या उनके पेरेंट्स को कोई दिक्कत हो तो ये बात कर सकते हैं, और या ये अपने से ये कॉल करते थे। उसमें ये सीधे बच्चों से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते थे, बात करते थे, अगर ज़रूरत पड़ती थी तो अपने उनके पेरेंट्स से भी बात करते थे। और इस काम को बखूबी सभी जिलों ने निभाया, लेकिन जो मुख्य रूप से 5 जिले हैं, इनमें कितने जिलों को सम्मान मिला? उत्कृष्टता के रूप में 5 जिलों को, काम सभी ने ठीक किया है, 5 जिलों को मिला है। अगर 5 जिले की बात की जाए तो जिले कौन कौन से देखिएगा। पहला आपके होशंगाबाद, पहला जिला होशंगाबाद है दोस्तों। दूसरा आपके ग्वालियर, तीसरा आपका है रतलाम, चौथा छतरपुर, और पांचवा है सिवनी। इन 5 जिलों को सम्मानित किया गया है उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। साथ में इन्हीं के माध्यम से 37 शिक्षक को भी सम्मानित किया है कि इन्होंने भी काम बहुत अच्छा किया है। तो कितने को किया है ध्यान रखिए, 5 शहरों को। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। ग्रामीण स्तर पर किसानों व प्रसार तंत्र के बीच जीवंत संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से जिले के 2 आबाद गांवों पर कितने कृषक मित्र का चयन किया जाएगा? दोस्तों 1, 2, 3 और 10। तो ध्यान दीजिएगा, अगर एक गांव ये है और दूसरा गांव ये है, तो जो भी प्रसार तंत्र है सरकार का, जैसे ये सरकार है और सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जितने चीज़ों का लाभ उनको मिलना चाहिए, तो आप एक एक गाँव में इतना एक एक तो नहीं कर सकते। तो ऐसे पास पास के 2 गाँव में एक कृषक मित्र बनाया जा रहा है। कितना बनाया जा रहा है जी? 1 कृषक मित्र बनाया जा रहा है। ऑप्शन ए सही होगा। वो क्या करेगा कि उसको पहले यहाँ प्रशिक्षित किया जाएगा, और प्रशिक्षित करने के बाद जो भी यहाँ की इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी चीज़ें योजनाओं का लाभ होगा, किस प्रकार से योजना का लाभ उठाया जा सकता है, ये 2 गाँव को अकेला 1 कृषक मित्र कवर करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा जी? 1। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और किस राज्य के पर्यटन विभाग के बीच करार हुआ है? गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र और केरल। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा केरल। किसके बीच करार हुआ है? केरल और मध्य प्रदेश के बीच। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। व्यंगम प्रोडक्शन की ओर से रिलीज हुई शॉर्ट फिल्म आर्या में किस शहर की आर्या शर्मा ने अभिनय किया है? जो मूवी का नाम है, शॉर्ट फिल्म जो है उसका नाम है आर्या, और ये शॉर्ट फिल्म किस प्रोडक्शन के द्वारा? व्यंगम प्रोडक्शन के द्वारा लॉन्च की गई है। और इसमें जो लड़की आर्या शर्मा है, जो लगभग 9 साल की है, कितने साल की है जी? 9 साल की, और ये रहने वाली कहाँ की है दोस्तों? भोपाल की। तो आंसर कौन सा सही होगा? डी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है। नवीन एवं नवकरणीय पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में कब से ग्रामीण स्वच्छता एवं पेयजल अभियान तथा निःशुल्क पुलिस भर्ती ट्रेनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये कब से कब तक किया है? 12 जनवरी 2021 से, 18 जनवरी 2021 से, 3 जनवरी 2021 से, 14 जनवरी। तो ध्यान रखिएगा कब किया ये? 14 जनवरी 2021। ऑप्शन कौन सा सही होगा जी? डी ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पर। मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कहाँ 7 मार्च से 16 मार्च 2021 तक चरखा खादी मेला का आयोजित किया जाएगा? 2021 को इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर या भोपाल में। कब से कब तक किया जा रहा है? 7 मार्च से 16 मार्च तक किया जा रहा है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन है इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। ये भोपाल के अंतर्गत लग रहा है। और भोपाल में इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? चरखा खादी मेला का, ताकि जो खादी वस्त्र है, इनसे लोगों का जुड़ाव बढ़ाना, साथ ही खादी के प्रति लोगों के लगाव को बढ़ाना, और इस क्षेत्र में किस प्रकार से ये क्षेत्र आगे बढ़ रहा है, इससे लोगों को रूबरू करवाना ही इनका उद्देश्य है। इस उद्देश्य से ये खादी मेला आयोजित किया है और चल रहा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। चलिए अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? 2020 से सम्मान जिनको मिला है सतीश व्यास, डॉक्टर शिव ओम अंबर, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जी नहीं, शिव ओम अंबर को मिला है। किनको मिला है जी? शिव ओम अंबर को। 2020 की बात की जा रही है, ये किनको मिला है? शिव ओम अंबर को। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। राजगढ़ जिले के कुरावर में किसकी सहायता से जल प्रदाय योजना का कार्य किया जा रहा है? पहला है ब्रिटेन, दूसरा है विश्व बैंक, तीसरा है एशियन डेवलपमेंट बैंक और चौथा है जर्मन बैंक। तो ध्यान देगा दोस्तों, मध्य प्रदेश की अर्बन
डेवलपमेंट कंपनी, डेवलपमेंट मध्य प्रदेश की अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की जो भोपाल की क्रियान्वयन इकाई है उसके द्वारा राजगढ़ जिले के कुरावर में एशियन डेवलप बैंक, किसके जी, एशियन डेवलप बैंक की मदद से ये जल प्रदाय योजना का कार्य किया जा रहा है। इसमें लगभग जो लागत आ रही है वो 37 करोड़ रुपए की लागत आ रही है और लगभग यहाँ पर 57 किलोमीटर तक की पाइपलाइन को बिछाया जाएगा और इस योजना को लाभ लोगों को तक पहुँचाया जाएगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, कौन से बैंक से ये सहायता ली जा रही है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2019 से किसे सम्मानित, अभी कुछ देर पहले पढ़ा था यही सम्मान था और 2020 में किसे मिला था, डॉक्टर शिवम अंबर को। अभी दूसरा जो 19 की बात की जाए, 19 में किसको मिला है जी, कुंवर बैचैन को, और 20 में किसको मिला था, ये शिवम अंबर को। और ये राष्ट्रीय कवि जो चालू किया है मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है, ये भी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आंसर यहाँ पर कौन सा होगा जी, सी होगा। चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। विश्व धरोहर खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खजुराहो नृत्य का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। ये खजुराहो नृत्य का शुभारंभ जो किया गया था दोस्तों, ये सबसे पहले तो ध्यान रखिए, खजुराहो नृत्य समारोह जो है 47वां था। कौन सा था जी, 47वां था। और पश्चिमी मंदिर समूह के प्रांगण में संपन्न हुआ था। कहाँ संपन्न हुआ था, पश्चिमी मंदिर समूह के प्रांगण में संपन्न हुआ था। और इसको जो है पर्यटन और संस्कृति विभाग की जो मंत्री है उषा ठाकुर, इन्होंने किया था इसका शुभारंभ। तो आंसर कौन सा सही होगा, बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कब से सिंगरौली जिले से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने का कार्य किया गया था दोस्तों। लगभग मध्य प्रदेश में 15 जनवरी से स्टार्ट का कहा गया था, फाइनली वो 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। तो 16 जनवरी, 25 जनवरी, 10 जनवरी, 8 जनवरी, तो यह कहाँ दिया था, 16 जनवरी को स्टार्ट किया गया दोस्तों। वैसे अगर बता दें आपकी जानकारी के लिए, तो मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार अगर किसी ने अपनी मर्जी से अगर कहा था तो वो एक सिक्योरिटी गार्ड थे जो जेपी हॉस्पिटल में काम करते थे, हरिदेव जी। आपने समाचार के माध्यम से भी सुना होगा, हरिदेव जी ने कहा था अपने परिवार और सबसे बताने के बाद, परमिशन लेने के बाद, कि सबसे पहले वैक्सीन मैं लगवाऊंगा। मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी और अपने देश के वैज्ञानिकों पर पूरा भरोसा है। इस वाक्य के साथ उन्होंने वादा किया था कि सबसे पहले मैं लगाऊंगा। और एक प्रतिष्ठित डॉक्टर है जो नाम न बताकर, तो ध्यान देगा, पहली बार अगर मध्य प्रदेश में हरिदेव जी और एक डॉक्टर थे, उनको वैक्सीन लगाई गई थी। और ऑप्शन कौन सा सही है इसमें पर्टिकुलर, ए ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो ध्यान देगा दोस्तों, ये जो लॉन्च किया गया था, ये 1, 2, 3 और 4, इसमें कौन सा स्थान मिला है मध्य प्रदेश को। तो मध्य प्रदेश को जो स्थान मिला है वो कौन सा स्थान मिला है जी, तीसरा स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है, ये तीसरा स्थान मिला है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। ये जो मोदी सरकार द्वारा ये 2019 में जल जीवन मिशन बनाया गया था, और इसमें जो है अभी हमारे यहाँ जो कार्य चल रहा है उसमें बुरहानपुर, निवाड़ी वगैरह में 2019-20 में इस पर काम हुआ था। और 2020-21 में लगभग आप मान के चलिए कि 7 जिलों को केंद्रित किया है, भोपाल, राजगढ़ जैसे अन्य 5 और जिलों को, कि यहाँ पर ये मिशन से काम कंप्लीट होगा। उसके बाद 2023 में अन्य जिलों को कवर किया जाएगा। इसका मतलब इन्होंने जो लक्ष्य रखा है मध्य प्रदेश सरकार ने, वो जल मिशन को कंप्लीट करने का, जल जीवन मिशन कंप्लीट करने का कब तक रखा है, 2023 तक रखा है। इसलिए अभी स्थान कौन सा है इसका, तीसरा है, काम चल रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। आपदा को बदला अवसर में बदलने का, आपदा को बदला अवसर में पुस्तिका का विमोचन किस जिले से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किया गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देवास, शहडोल, दतिया और झाबुआ। आपदा को अवसर में जिसने बदला, ये किताब का नाम है, इसको विमोचन किया है किस शहर से, शहडोल से। ऑप्शन 20 का आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कब मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया है। 7 फरवरी, 8 फरवरी, 6 फरवरी, 5 फरवरी। सबसे बड़ी बात तो मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना क्या है दोस्तों। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के अंतर्गत ये लक्ष्य रखा है दोस्तों, और ये ग्वालियर की तर्ज पर रखा है। सबसे पहले इसको ग्वालियर ने
ग्वालियर में ये आजमाया, वहाँ के शासन द्वारा लगाया गया था। और उसके बाद 7 फरवरी को मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना का शुभारंभ कर दिया है सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा। इसमें क्या है कि जो 65 वर्ष से अधिक आयु के जो बुजुर्ग है और जो दिव्यांग है, इनको क्या होगा दोस्तों, जो राशन दिया जाता है वो अब इनको राशन केंद्र पर ना आकर इनको घर जाकर ही राशन दिया जाएगा। तो ये इस उद्देश्य से चलाई गया योजना है मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना। मतलब इनको क्या है, राशन जो दिया जाएगा कहाँ जाकर दिया जाएगा जी, घर जाकर दिया जाएगा। किनको, 65 वर्ष से अधिक बुजुर्ग और दिव्यांगों को। ठीक है, यही इस योजना का उद्देश्य रखा गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले पार्ट में फिर हम मिलेंगे अगले करंट अफेयर्स के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।